हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपके लवर हो, क्रश हो, अनकन्फेस्ड लव हो, सिचुएशनशिप हो, करंट पार्टनर हो, एक्स हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, उनके चैनल मैसेजेस क्या है, उनकी तरफ से आपके लिए सॉन्ग्स क्या हैं, ये भी हम सब डिटेल में देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की डिटेल्स है, ज़रूर चेक कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए और टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने कार्ड्स भी रखे हैं, ठीक है। सो अगर आपको अपने पर्सन का नेम के अकॉर्डिंगली नहीं देखना है, पाइल सिलेक्शन करना है खुद से, तो आप कार्ड के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है। ये आप अपने क्रश के लिए, अनकन्फेस्ड लव के लिए, सिचुएशनशिप के लिए, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, सबके लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। ओके गाइज, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इस कार्ड को हम एंड में देखेंगे नेक्स्ट मूव के लिए। ओके, सो पहले हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल सॉन्ग देख लेते हैं, डिटेल में रीडिंग कर लेते हैं गाइस। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए गाइस। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डबल 3, डबल 5, डबल 3। कैन यू सी दिस? 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3। वाह, तो आपके कनेक्शन में चीज़ें बिल्कुल भी सिस्टमेटिकली नहीं होती है। ओके, बहुत ही इम्बैलेंस्ड कनेक्शन है आप दोनों का, चाहे एक मैरिज हो या रिलेशनशिप हो या सिचुएशनशिप ही हो। 8 ऑफ कॉइन्स, बॉटम डेक से वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, एंड वी हैव फायर साइन में से सजिटेरियस की एनर्जीज है, लियो की एनर्जीज है गाइस। ओके, सो ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं और मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं करंटली। ओके, करंटली मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सट्रीम लेवल पर मिस कर रहे हैं और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको लाइफ टाइम के लिए खो दिया है। सो करंटली हो सकता है कि आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है रिसेंट डेज़ में या रिसेंट मंथ्स के अंदर, तो उस वजह से ये इंसान को बार बार वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं
तो बार बार ये इंसान नेगेटिविटी में चले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट पे है आपके पर्सन, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने की आपके साथ, या फिर अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, दुख दिया, आपसे दूर गए तो उन्होंने गलत किया। तो करेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है इमोशनल लॉस है, इस पर्सन को पछतावा है, किसी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट में है, और बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है फूट फूट कर रोया है आपको याद कर कर, ओके। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो आँख से आंसू नहीं निकाल पाते, लेकिन उनका दिल बहुत रोता है। तो ऐसे भी सिचुएशन आपके पर्सन की रही है, जहाँ पे वो ना तो किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ना आपको आकर अपनी दिल की बात बता पा रहे हैं, तो घुट घुट कर जी रहे हैं। ऐसे वाली एनर्जी इस पर्सन की करंटली यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। ये एनर्जी मुझे सबसे पहले पिक हो रही है। इस पर्सन को नज़र नहीं आ रहा है कि देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगी, इस पर्सन को ऐसा करेंटली लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन रियलिटी में आप दोनों का कनेक्शन वहीं पर है, आप दोनों का प्यार वहीं पर है, आप दोनों के इमोशंस वहीं पर हैं। जितना आप अपने पर्सन को चाहते हैं उतना आपके पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपका साइड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि आप भी उनको प्यार करते हो, आप भी उन्हें वापस चाहते हो, आप भी उनके लिए तरसते हो, आप भी उन्हें याद करके रोते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस पर्सन को नज़र नहीं आती। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि खामखा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। सो एक बात मैं अगर बताना चाहूँगी, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी या फिर थर्ड पार्टी नहीं थी, बट किसी वजह से झगड़ा हुआ था, तो इस पर्सन को महसूस हो रहा है करंटली कि गलती इसमें किसी की नहीं थी। आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फालतू की चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ें बिखर गई, सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है, या बिहेवियर में चेंज आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को करंटली बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ओके। 3 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, ओके। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मिसअंडरस्टूड बहुत है इस वक्त। इनको ऐसा लगता है कि बाहरी जो फैक्टर्स है वो शायद कभी आप दोनों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके माइंड में बहुत सारा डर भी है कि हम तो प्यार करते हैं, हम तो रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने के बाद क्या होगा अगर मुझे हार ही नज़र आए, या इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत चिल कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत मज़े ले रहे हो, आप बहुत खुश हो, आपको एज सच बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है इस कनेक्शन के, सेपरेशन से, या फिर इस पर्सन के बिहेवियर से। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों के अगेंस्ट कोई ना कोई या तो है या तो होगा फ्यूचर में। सो ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके लेवल पर फील नहीं करते। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है करंटली, ठीक है। और ये दोनों तरफ से है, आपको लगता है कि आप जितना प्यार करते हो आपके पर्सन नहीं करते, और आपके पर्सन को वैसा लगता है। तो वाइस वर्सा सिचुएशन यहाँ पर है, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका, और ये कहीं ना कहीं ये तड़प रहे हैं कि आपके तरफ आए, आपके तरफ इनिशिएशन ले, ठीक है, खुद चल कर आए, लेकिन रुक जाते हैं इन सारी चीज़ों को सोचकर कि अगर आते हैं और आप उन्हें जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देते तो वो हारा हुआ फील करेंगे, ठीक है। या आते हैं, अगर आपकी तरफ से उनको साथ नहीं मिलता तो क्या होगा। तो ये सिचुएशन इस पर्सन की है, जहाँ पर बैक एंड फोर्थ एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, कभी अच्छा सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, ओके। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स, ये इंसान बहुत बार इस पर्सन ने ट्राई किया है करंटली। अगर नो कॉन्टैक्ट में है आप लोग, आपसे बात करने की इन्होंने कोशिश की है, या हो सकता है मैसेज में जाकर मैसेज टाइप करके इन्होंने डिलीट कर दिया, कॉल करते करते ये रुक गए, ऐसी सिचुएशन हुई है करंटली, ओके। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स, ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉल्स क्रिएट हो गए, क्योंकि मुझे दिख रहा है हर एक दिन हर एक पल ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनको आपकी आदत लगी हुई है गाइस, ट्रस्ट मी, इस पर्सन को आपकी आदत लगी हुई है आपके साथ चीज़ों को शेयर करना, आपसे ढेर सारी बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको देखना, ठीक है, और आपके साथ मस्ती करना। लेकिन करंटली हो सकता है कि कुछ रीज़न की वजह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि इनको बंद जाना होगा, मतलब ये बंधा हुआ महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक बैरियर क्रिएट हो चुका है, बहुत सारे फंदे बन चुके हैं जिसको पार कर कर लांग कर शायद ये आ नहीं पाएंगे आपके पास, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनको रोक लेते हैं आपकी तरफ आने से। लेकिन मुझे आप पर नज़र आ रहा है कि अभी की जो सेपरेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी की जो सेपरेशन आपकी अगर चल रही है या बातचीत बंद है आप दोनों की, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की तरफ से ये सेपरेशन हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होना था जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, ठीक है। तो अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, ब्लॉक कर दिया है या कुछ भी हुआ है, तो दिस इज़ नॉट दी एंड। ये होना था बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स उस चीज़ को करना चाहते थे। यूनिवर्स या तो हीलिंग चाहते थे या फिर आपके कनेक्शन में कुछ सीरियस कमिटमेंट या स्टेबिलिटी चाहते थे, जो आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर ही फील कर पाओगे एक दूसरे के प्यार को, ठीक है। तो करेंटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, तड़प है, बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, इनका दिल रो रहा है आपके लिए, ठीक है। और
बार बार बात करना चाहते हैं लेकिन फेल्ड हो जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है, नाकामयाब हो जाते हैं। बार बार कोशिश करना चाह रहे हैं करेंटली, मुझे दिख रहा है कि बार बार बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एंशियस भी है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। So we have healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि जितना आप दोनों अभी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, उतनी ज़्यादा हीलिंग आपकी होगी। इस पर्सन की भी हीलिंग होगी, क्योंकि अभी भी ये पर्सन हीलिंग पीरियड में है, जहाँ पर इनको ना दिल से रियलाइज़ हो रहा है कि इसमें आपकी गलती नहीं थी, आपने इनको सही में प्यार किया था। आप दोनों के कनेक्शन में कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जिसको नहीं होना चाहिए, जिसको हटाने की सही में ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं डीपर लेवल पे। जो हो सकता है जब आप बताते थे उनको तब ये इंसान उस चीज़ों पे गौर नहीं करते थे, लेकिन आप कर रहे हैं। सो ये इंसान हील होंगे, एंड मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है। इंडिविजुअली आप दोनों हील हो रहे हैं और आपका रिश्ता भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हील होने वाला है, ठीक है। तो आगे आने वाले वक्त पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो रही हैं। आपके तरफ से भी कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं, उनके तरफ से भी कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं, और चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ठीक हो रही है, और आप दोनों एक एक स्टेयर साथ में ऊपर चढ़ रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से है। सो आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर आप उनसे करोगे तो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की आपके लिए। ओके, चैनल मैसेजेस देखेंगे, सॉन्ग्स भी देखेंगे। वी हैव फॉरगिवनेस इज नेसेसरी। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों में आप उनसे नाराज़ हैं, कुछ कुछ चीज़ों में वो आपसे नाराज़ हैं। तो फॉरगिवनेस इस रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप दोनों हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं एक दूसरे से। आप दोनों की मेंटालिटी, रहन सहन बहुत अलग है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना, माफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप नाराज़ हैं तो एटलीस्ट आपको ये गाइडेंस क्लियरली मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप माफ़ करने की कोशिश कीजिए अपने सिचुएशन को या इस पर्सन को। आई एम सॉरी, गिव वन लास्ट चांस। तो डेफिनेटली आपसे चांस चाहते हैं, अपोलॉजी चाहते हैं, बहुत उदास हैं गाइस करेंटली। प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी फॉरगिवनेस आया, यहाँ पर भी सॉरी आया। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत नाराज़ हो सकता है, और इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको जो है हर्ट किया है। मैंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, या फिर कुछ बाकी चीज़ों को सोचकर ये आपसे दूर हुए थे। प्रैक्टिकल माइंडेड ये इंसान थे, तो कुछ चीज़ें हो सकते हैं मजबूरी में इन्होंने उठाई और बातचीत बंद की, या सेपरेशन ले लिया, या कुछ ले लिया। तो ये बताना चाहते हैं कि जानबूझकर इन्होंने नहीं किया, गलती हम दोनों की नहीं है। तो ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को जो है कोसिएगा मत, गिल्ट में मत रहिएगा। सिचुएशन ने आप दोनों को फेवर नहीं किया, जिस वजह से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी आप दोनों को। आई लव यू सो मच। ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस। ओके, दे लव यू सो मच। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम चैनल सॉन्ग्स भी देखेंगे। इसमें सॉन्ग्स भी एडेड हैं, लेकिन देख लेते हैं गाइस। तो फर्स्ट वी हैव आई लव यू सो मच बट डोंट नो हाउ टू मेक यू फील इट। तो इस पर्सन को हमेशा लगता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इनके प्यार को, इनके एफर्ट्स को कभी भी समझते नहीं हैं, ये वैल्यू नहीं देते इनको। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर सही में हो सकता है कि आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, या लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, या कुछ इशू है जिसकी वजह से सही में आप दोनों एक दूसरे के प्यार को फील नहीं कर पाते हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप उतना प्यार नहीं करते हो, आपको लगता है आपके पर्सन आपसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते जितना करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है डेफिनेटली। देन वी हैव यू विल बी माई लास्ट लव। सो आपको बताना चाहते हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं, ठीक है। भले ही इन्होंने कितने लोगों को डेट किया हो, लेकिन ये आपको ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं। आई बिलीव इन गॉड एंड इन दिस कनेक्शन। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, और ये इस रिश्ते पे बहुत विश्वास रखते हैं। इनको आस है कि आगे आने वाले वक्त पर सब कुछ ठीक होगा। भले ही कुछ साल लगेंगे, मंथ्स लगेंगे, डेज लगेंगे, लेकिन एवरीथिंग विल बी फाइन बिटवीन यू बोथ। एंड देन वी हैव आई नेवर सेड एंड यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि थी इस पर्सन के दिलो दिमाग में, जो इन्होंने कभी आपसे बताई नहीं, और हो सकता है आप भी समझ नहीं पाए, या फिर आप दोनों की ही ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों साइलेंट रहते थे और आप दोनों एक्सपेक्ट करते थे कि आपका सामने वाला पर्सन समझ जाए, बट ये अंडरस्टैंडिंग में इशूज़ हैं आप दोनों के, ठीक है। हो सकता है कंपैटिबिलिटी में इशूज़ हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। सो चलिए अब हम चैनल सॉन्ग देख लेते हैं, जिसमें आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस छुपे हो सकते हैं। 2 सॉन्ग्स देखेंगे। सबसे पहला है सांस में तेरी। तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब आप नहीं रहते हो तो ये बहुत उदास एकदम बोर्डम में जीते हैं, ठीक है।
तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनना, इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे गाइस। ओके, एंड मैं हूँ साथ तेरे। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपसे ही शादी करना चाहते हैं, और अगर मैरिड हो तो ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। बस इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि ये चीज़ों को फिक्स कर पाएँ, चीज़ों से डील करके आपकी तरफ बढ़ पाएँ। ठीक है, वो स्ट्रेंथ चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन ये डेफिनेटली है। सो ये दोनों सॉन्ग ज़रूर सुनिए गाइस, ये आपके लिए ही है। इसमें ज़रूर से ज़रूर आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज छुपे हुए हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स उनकी तरफ से आपके लिए क्या है। सो टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट मूव के वक्त। तो पहले हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो उनको पर फोकस बनाकर रखिए। Okay, we have Temperance. Okay, we have the World. We have Ace of Swords. We have Ten of Cups. Wow. Page of Wands. Three of Swords. Okay. बॉटम रेक से वी हैव 8 ऑफ स्वर्ड्स। सो गाइज, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। फायर साइन में से वी हैव सजिटेरियस, लियो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जीज भी है यहाँ पर, टॉरस भी है। ऑलमोस्ट सारे साइंस नज़र आ रहे हैं मुझे। यस, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है कि अपने आप को भावुक होने नहीं दे रहे हैं। मतलब अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, बिकॉज करेंटली बहुत ज़्यादा उनको थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। सो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, अपनी एनर्जी में बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना हावी होने नहीं दे रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक बैलेंस स्टेट में ये इंसान रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, हेविली ओवर इमोशनल हो रहे हैं, और ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं। करेंटली मुझे इनकी फीलिंग्स इतनी अच्छी नज़र आ रही है गाइस। इमोशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, सो आप दोनों को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जी के साथ। ठीक है, इनके मन में कोई पछतावा या फिर ऐसा कोई फियर मुझे नज़र नहीं आ रहा है करेंटली। तो करेंटली बहुत अच्छी फीलिंग्स इस पर्सन की नज़र आ रही है। करंटली मुझे लग रहा है कि सोच भी रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जा सकता है या कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं ये। सो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर वो पहले मिसिंग थी तो अब ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी हैं, आपकी पूरी तरीके से बातों को सुनने के लिए रेडी हैं। आप जो भी चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ों को करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये बस आपको चाहते हैं। करंट एनर्जीज मुझे इस तरीके से आ रही है विद द वर्ल्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान की इच्छा है कि ये जल्द से जल्द आपसे मिले और आपके साथ या तो एक वैकेशन
वैकेशन पे चले जाएँ, हनीमून पे चले जाएँ या ट्रिप पे चले जाएँ। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, आपको लेकर फैंटेसाइज भी कर रहे हैं। करेंटली सेक्सुअल थॉट्स भी इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं आपको लेकर, एंड बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं किसी ट्रिप के लिए, डेट के लिए, हैंग आउट के लिए या फिर वैकेशन के लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिफ़्रेशमेंट के साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें एक स्पार्क वापस चाहते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि नए तरीके से सब कुछ शुरू हो, जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो, जहाँ पे मज़ा आए आप दोनों को, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करो। और अगर मैरिड भी हो तो मुझे लग रहा है कि ये आप दोनों के लिए एक प्रिवेसी वाला टाइम चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों पूरी तरीके से एंजॉय करो साथ में और बीच में कोई ना हो या फिर कुछ भी टेंशन वगैरह ना रहे। सो कुछ ना कुछ फिर से ये रिस्टार्ट करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं क्योंकि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलती रहती है। उस चीज़ को ये इंसान जो है रियलिटी में कर पाते हुए ना हो, लेकिन हाँ, प्लानिंग डेफिनेटली ये इंसान करेंटली कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आने का, आपसे मिलने का, आपके साथ टाइम बिताने का, आपके साथ फिर से नए सिरे से शुरू करने का, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपसे बात करने का ढेर सारा, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे सीरियसली नज़र आ रही है कि ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने ही उनके सपनों को मार दिया। ठीक है, अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने, देखिए, आपके कुछ बातों से या फिर आपके हो सकता है कि कुछ सीरियसनेस की वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके जो सपने थे आपके साथ, ये जो फ्रीडम चाहते थे आपके साथ, या फिर ये जिस तरीके से जीना चाहते थे आपके साथ, वो सारे ड्रीम्स इनके मर गए जस्ट बिकॉज ऑफ यू और योर एनी काइंड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि आपको ना लग रही हो, आपको हो सकता है कि आपको ना लगे कि ऐसा मैंने कभी किया नहीं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रेजोनेट होगा ही होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ बातें या फिर कुछ रियलिटी के बारे में हो सकता है आपने इनसे डिस्कस की या फिर इनको कह दिया है, जिसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये चीज़ें इनके सपने थे, आपने वो सारी चीज़ें इन्होंने आपने जो है मार दिया इनके, और अब इनको जो है पूरी तरीके से सोचना बंद करना होगा आपके बारे में। और ये जो ड्रीम्स इन्होंने देखा था, ये जो प्लान इन्होंने किया था फ्यूचर का आपको लेकर, वो सारी चीज़ों को इन्हें रद्द करना होगा। ठीक है, या तो आपकी वजह से ये हर्ट हुए हैं, या फिर इनके कुछ पास्ट इवेंट की वजह से हर्ट हुए हैं, या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ्स और आपको इनके साथ ज़िंदगी नहीं चाहिए, या फिर आपको उतना ज़्यादा कमिटेड वाला ज़िंदगी नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है इनके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, शायद उन्हें कहीं और रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें दिख रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन मैच होंगे, बट हाँ, लेकिन करेंटली मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपसे बहुत सारा बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लाइफ टाइम का इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कनेक्शन में, और एक बैलेंस चाहते हैं आपके रिश्ते में। लेकिन माइंड में बहुत सारे थॉट्स भी इनके चलते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर जब रियलिटी के बारे में सोचते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सेल्फ इम्पोज थॉट्स भी हैं, थोड़े बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब पहले ही अपना फ्यूचर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा शायद, वैसा नहीं होगा शायद, और ये सारी चीज़ों को करके हो सकता है कि सिचुएशन को ख़राब कर देते हैं। और इतना प्यार, इतना पैशनेट एनर्जी, इतना अट्रैक्शन और इतने सारे ड्रीम्स आने के बावजूद भी आपसे हो सकता है इस वक्त दूर है, या बातचीत कम हो चुकी है, बंद हो चुकी है, और हो सकता है आप भी तंग आ चुके हो, आप भी परेशान हो चुके हो, और कहीं ना कहीं आपका भी हो सकता है कि इससे आप भी निराश हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। ओके, सो करंट फीलिंग्स इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं रियल में ये चीज़ होगी या नहीं। शायद इनको अपने सपने आपके साथ जो है वो पूरी तरीके से मिटा देने होंगे। शायद जो फ्रीडम या आपके साथ, जो फ्रीली आपके साथ इंजॉय करना चाहते थे, लाइफ टाइम एक्सप्लोर करना चाहते थे वर्ल्ड को, वो शायद ये आपके साथ नहीं कर पाएंगे कभी। तो कुछ ना कुछ मन में इनके घबराहट है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, या फिर आपको बहुत सिंपल लाइफ चाहिए, या फिर आपको इस पर्सन की तरह लाइफ नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग चाहिए और इनको कुछ अलग चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो सारी चीज़ें ये समझ पाएंगे कि नहीं, मतलब आप समझ पाओगे कि नहीं, और इस तरीके से वो जी पाएंगे कि नहीं। लेकिन इमोशनल तरीके से मुझे दिख रहा है बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं आपको। आपके सारे अच्छे मेमोरीज़ को ये इंसान रिकॉल कर रहे हैं, और ढेर सारी बात आपसे करना चाहते हैं, और बहुत जी खोल कर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आपको फील करवाना चाहते हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है आपको लेकर, इनके दिल में कितने सारे ड्रीम्स हैं आपको लेकर, और ये कितना सारा प्लानिंग करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं चीज़ों को करने के लिए आपके साथ। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे पहले भी, अभी भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इनको रोक रही है, या फिर कुछ चीज़ें इनके दिलो दिमाग में अभी भी घर कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये चुप है, या सेपरेट हो चुके हैं, या अपना बात इन्होंने अलग कर लिया है आपसे कुछ चीज़ों को सोच कर।
ओके लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत कांस्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। करंटली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर, फील कर रहे हैं आपके रिश्तों को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या होगा। We have, when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Okay. So आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव यही होगा कि अभी किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी प्रैक्टिकल रीज़न से हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनको दूर जाना ही पड़ेगा आपसे, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, क्योंकि इनके मन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। या तो इनको लगता है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, या फिर आप कुछ और चाहते हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनका एक सपना है जिसको तोड़कर या जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करके ये शायद आपके साथ नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी कुछ मेंटल चीज़ें हैं इनके माइंड में, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है अपने आप को रोक देते हैं। लेकिन ये चीज़ इनकी चेंज होगी। इनको ऐसा महसूस होगा कि प्यार में यहाँ कुछ गलत, कुछ सही नहीं है। प्यार है तो प्यार के साथ साथ ज़रूरी है, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। तो ये जो सेल्फ इम्पोज थॉट्स इस पर्सन के हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, मेरे तो ये काम है, वो काम है, ये डिफरेंसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन की हटेंगी। इनको ऐसा महसूस होगा कि कुछ भी सही, कुछ भी गलत नहीं है, और सिचुएशन हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं अगर हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहते हैं। और उनका ऐसा फील होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करने से नहीं होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साथ में रहकर, चीज़ों को समझकर और एक्सेप्टेंस से होती है। तो ये इंसान उन सारी चीज़ों को समझेंगे और उन सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे आपके साथ आकर। और नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो भी ये इंसान ट्राई करेंगे आपके पास आकर कि चीज़ों को ये अपने लेवल पर आपको समझा पाएँ कि ये क्या चाहते हैं, या फिर किस रीज़न से इन्होंने ऐसी हरकतें आपके साथ की। एक्सप्लेनेशन ये क्लियरली आपको देंगे, वजह भी देंगे, रीज़न भी देंगे, और एक्सपेक्ट करेंगे इतना ही कि आप उन्हें समझो। तो अगर आप उन्हें समझ जाओगे, आप उन्हें अगर एक्सेप्ट करोगे, सिचुएशन को फिर से एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना चाहोगे, तो आपकी रिलेशनशिप रैपिड एक्सेलरेशन ले सकती है और बहुत अच्छी तरीके से आपका कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है गाइस। ओके, सो ये उनका नेक्स्ट मूव होगा। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, यू आर माई अल्टीमेट हैप्पीनेस। आप उनकी एक हैप्पीनेस की वजह है, ठीक है। अगर इनको कोई सडन क्वेश्चन पूछे ना कि इनका हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस क्या है, किस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो आप उनके लिए एक हैप्पीनेस है, अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है। आई कांट लीव यू अलोन। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। इनको बहुत टेंशन भी रहती है आपको लेकर, लेट मी टेल यू। हो सकता है कि आपको बताते नहीं हो, आपको पूछते नहीं हो रोज़ रोज़ कि आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में एक टेंशन रहता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे होगे, पता नहीं ठीक हो या ना हो। तो टेंशन बहुत करते हैं आपको लेकर। वॉन्ट टू गिफ्ट यू माई सरनेम। सो डेफिनेटली शादी तो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो आपका सरनेम ये लेना चाहती है, और अगर ये मेल है तो आपको अपना सरनेम ये देना चाहते हैं, इन द सेंस कि शादी करना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहते हैं। वादा है, तो ये एक सॉन्ग है गाइस अर्जुन का। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको डेडिकेट किया हो, या फिर ये पर्सन ये सॉन्ग सुन रहे होंगे आपके बारे में सोच कर, या फिर इस सॉन्ग में कुछ मैसेज हो सकता है। तो ज़रूर सुनिए, वादा है सॉन्ग। आगे मैं और भी सॉन्ग्स देखूंगी, बट इसमें एक्स्ट्रा आ गया। What happened to all the promises? इनको ऐसा लगता है कि वो सारे promises, वादाओं का क्या हुआ जो आप दोनों ने एक दूसरे से किए थे। हो सकता है आप दोनों निभा नहीं पाए हो सकता है आपने भी कुछ promises किए हैं लेकिन आपने निभाया नहीं। तो इनको ऐसा लगता है कि वो सारी बातें कहाँ गई, क्या ये सारी बातें ही रह जाएंगी। ओके, तो चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ये फिर देख लेते हैं, एक्स्ट्रा आया। वी हैव आई लव यू सो मच बट डोंट नो हाउ टू मेक यू फील इट। तो प्यार बहुत करते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि कैसे आपको एफर्ट्स डालकर फील करवाएं अपना प्यार। देन वी हैव इज़ इट रियली ओवर। तो इनको अभी भी लगता है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, चीज़ें फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूज्ड भी हैं कि आपकी तरफ से पता नहीं ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ है। ओके, देन वी हैव क्लोजर। अगेन सॉन्ग्स पे सॉन्ग्स बहुत आ रहे हैं गाइस। तो चांसेस हैं कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनकर आपको याद करते हैं, या फिर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर जब वो सॉन्ग सुनते हैं तो उनके दिमाग में आपका ख्याल रहता है। तो क्लोजर भी एक इंग्लिश सॉन्ग है, ज़रूर सुनिए, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल सकता है। देन वी हैव आई बिलीव इन गॉड एंड इन दिस कनेक्शन। तो हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअल बहुत है, इंट्यूटिव बहुत है, तो इनको आप दोनों के रिश्ते में एक पोटेंशियल दिखता है और उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एंड देन वी हैव दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। अगेन ये एक सॉन्ग है गाइस, आपके चैनल मैसेजेस में सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 सॉन्ग्स आ चुके हैं, वादा है, क्लोजर एंड दिस।
ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ कदम उठाते हैं लेकिन चलते चलते रुक जाते हैं, ठीक है। तो दिल में प्यार होता है बहुत ज़्यादा, इमोशनल बहुत रहते हैं, लेकिन कदम उठाते उठाते रुक जाते हैं इनके कदम, ठीक है। तो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, हो सकता है आपसे ये डरते भी हों, ठीक है, कि शायद आप उन्हें डांट दोगे या सुना दोगे। और ये सेंसिटिव बहुत है, मतलब आप अगर कुछ बोलोगे तो ये इनको दिल पे लग जाता है वो बात। सॉन्ग देख लेते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना, ठीक है। ऑलरेडी 3 सॉन्ग्स आ चुके हैं, फिर भी देखेंगे एक्स्ट्रा। एंड वन मोर प्लीज़, आज से तेरा हो गया। तो मुझे दिख रहा है कि शादी के सपने तो इस पर्सन को ऑलरेडी हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं ये इंसान श्योर है आपको लेकर, ठीक है, कि इन्होंने आपसे शादी करके सही डिसीजन लिया, भले अभी कुछ भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे ही करेंगे। और प्यार इनको बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है, लेकिन इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, एक्सप्रेस करने से डरते हैं, क्लोज्ड, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज रखते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।